18.29, 18.30, 18.31. We will go, I think we will be able to do only these shlokas. Let's just see how much we can do. 18.29, the services will be with Archana Mataji, Asha Mataji, Chandra Mataji, and Sandhya Mataji. Sandhya Mataji can take all three. We will just come on that. And Hindi services, Lata Mataji, Veena Mataji, Geeta Mataji, and Kusum Mataji. Hi Krishna, Dhanvat Pranam. 18.29, Buddhirbedam Tritaishchaiva Gunat Strividham Shrinu Prochyamanamasheshena Prathak Tvena Dhananjaya. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Buddhirbedam dhrateshva gunata srividham shrunu prochyamanam sheshena prathatvena dhananjaya. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू माताजी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण माताजी, आपको म्यूट पे चले गए हरे कृष्णा के बाद। प्रकृतिं च निवृत्तिं च कार्याकारी भयाभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी, सभी को दंडवत प्रणाम। हे प्रथा पुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या मानने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 18.31, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। चंद्रमाता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। यया धर्मम अधर्मम च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत् जानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। बिल्कुल ठीक माता जी। यथावत् प्रजानाति, अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। ब्यूटीफुल माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। आई थिंक इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है ना? नहीं है, ठीक ठीक माता जी प्लीज। हाँ, वो बड़ा वाला नहीं है, छोटा है। ठीक है माता जी, छोटा वाला पढ़ लीजिए। छोटा वाला हे पृथा पुत्र, यही पढ़ा था। हाँ ठीक है माता जी, ब्यूटीफुल। आई वाज जस्ट थिंक कि वो प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है माता जी, थैंक यू, यू फाइन, यू करेक्ट। सो नाउ we'll do till here only. संध्या माता जी, आप वापस से श्लोका पढ़ लीजिए। थर्ड वाला या माता जी तीनों? तीनों वापस से पढ़ लीजिए, बिकॉज हम यहीं पर ही रुकेंगे। ठीक है माता जी। बुद्धि भेदम धृतेश्चैव गुणस्विधम शृणु प्रोच्यमानं शेषान पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में। हरे कृष्णा माता जी, सिर्फ आप संस्कृत का पढ़ लीजिए, फिर कुछ माता जी हिंदी का पढ़ लेंगे, ऐसे। ठीक है। 38, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। कुसुमाता जी, आप तीनों हिंदी वाले पढ़ लीजिए क्विकली।
माता जी शायद नहीं है वो, ठीक है आए माता थे। जी, that's okay. No, माता जी, we'll move forward. We'll move forward. We've already done that. I was just trying to give her the service. That's why I was doing that. हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। So अभी हरे हम लोग कृष्णा। यहाँ पे ना माता जी आप हैं, प्लीज जल्दी से पढ़ लीजिए। माता जी हैं। माता जी 30 वाला। आप 29 पढ़िए और 30 पढ़िए, हिंदी। जी माता। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। अनुप्रम। सो अभी हम इन श्लोकों में आप देखेंगे तो वर्ड मीनिंग्स नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा फास्ट मूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल सो दैट हमारा भगवत गीता कंप्लीट हो जाए। सो आई होप दैट इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो करे तो वैसे भी किया जा सकता है। प्लीज एडवाइस मी कि आप वर्ड मीनिंग के साथ और फिर पढ़ना चाहते हैं या अभी जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। नहीं माता जी ठीक है, जैसे आप कराने माता जी, ठीक है। ठीक है। इफ एनी टाइम यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ड का क्या मीनिंग वैसे दिया ही हुआ है, पर अगर फिर भी नहीं आता है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव लिटिल टाइम। 18.29 में जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया हुआ है हम उसको पढ़ते हैं। तो वहां से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान, ध्यान से सुनेगा, ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या था? नॉलेज। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इसके बारे में भगवान बता चुके हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज भी 3 प्रकार की होती है। सत्वगुण की नॉलेज भी होती है, रजोगुण की नॉलेज भी होती है, तमोगुण की नॉलेज भी होती है। वो बुद्धि, जैसे बुद्धि होती है वैसे ही इंसान कर्म करता है। ठीक है, तो ये 3 नॉलेज के बारे में बता चुके हैं। फिर ज्ञेय, ज्ञेय क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और ज्ञाता मतलब कि जीवात्मा, जो जान रहा है वो, उसकी भी 3 क्वालिटीज होती हैं। सबकी 3 क्वालिटीज उसकी कैसे होती है? कर्म के कर्म वो कैसे करता है? ज्ञान के आधार पर वो कर्म करता है, और वो खुद भी गुणों का संग करता है। वो खुद भी गुणों का संग करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये तीनों ही गुणों का संग करते हैं। ये तीनों ही गुणों का संग करते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं? कर्ता, कर्ता मतलब हम जो हैं, हमारी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कर्ता की बुद्धि एक चीज होती है और कर्ता की धृति एक चीज होती है। तो यहाँ पे भगवान जो है बुद्धि और धृति के बारे में बता रहे हैं कि बुद्धि अलग है और धृति अलग है। बुद्धि इंटेलिजेंस है और धृति क्या है? धृति पेशेंस है, धैर्य है धृति। अब आगे बता रहे हैं ये दोनों चीजें अलग है, ये बताएंगे। पर बताने से पहले वो एक और चीज बता रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं कि कोई भी कार्य को करने के लिए, हम जैसे बोले मैंने ये करा, है ही नहीं, मैंने ये करा है ही नहीं, मैंने ये करा, तो जो कार्य करा है उसके पीछे 3 चीजें हैं एटलीस्ट। फल क्या मिलेगा उसकी बात नहीं हो रही है। जो कार्य हम कर पा सक रहे हैं, हर एक, कोई हर एक कुछ नहीं कर सकता है, पर हम अगर कर पा सक रहे हैं तो कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे सपोजिंग मैंने ये फोन उठाया, तो इसको फोन को जस्ट उठा पाने के लिए मैंने अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो फिंगर्स मतलब ये क्या हो गया? इंद्रियां हैं, मतलब ये मेरी इंद्रियां हैं, मैंने इंद्रियों का इस्तेमाल करा। इंद्रियां शरीर में, मैंने शरीर का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो ये क्या बना? ये करण बना, मतलब इंग्रेडिएंट जिससे मैं कि कोई भी कार्य कर पा रही हूं। तो ये मैंने उठाया, तो ये क्या बना? मैंने हाथ से उठाया, तो ये करण इंग्रेडिएंट बना। तो इसकी जरूरत है, बिना इसके तो मैं नहीं उठा पाऊंगी ये फोन। तो बॉडी की, इंद्रियों की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये उठाया, ये क्या हुआ? ये एक्शन बना। तो ये मैंने कर्म करा कि भाई मैंने फोन उठा लिया, तो ये कर्म हुआ। तो कोई भी कार्य को करने के लिए इंग्रेडिएंट मतलब इंद्रियों की जरूरत है, करण की जरूरत है। करण मतलब इंद्रिया, शरीर। करण का मतलब क्या होता है? इंद्रिया या शरीर। तो करण की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है। फिर सेकेंडली क्या जरूरत है? एक्शन करने की जरूरत है। और फिर क्या है? कर्ता, कर्ता की भी जरूरत है, मतलब कि जो कर रहा है उसकी, डूअर जो है उसकी भी जरूरत है, तभी हमारा कोई भी कार्य होगा। ठीक है, तभी हमारा। अब ये सब जो चीजें हैं ना,
इन तीनों में से भगवान ने हमें कर्ता के 3 टाइप्स बताए कि कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। रजोगुनी में कर्ता होता है, तमोगुनी में कर्ता होता है, सतोगुनी में होता है। इसी प्रकार से भगवान ने बताया कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुनी कर्म, सतोगुनी कर्म, तमोगुनी कर्म। परंतु अगर हमने ध्यान दिया हो, भगवान ने करण के बारे में नहीं बताया। करण क्या है? इंद्रियां हैं। भगवान ने इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंद्रियों को रूल कौन करता है, इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है। जैसे कि हमने फोटो में देखते हैं ना, भगवत गीता की पेज में फोटो आती है कि एक रथ है, उसमें 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों की जो लगाम है वो एक ने एक पकड़ी हुई है। तो जो पकड़ के रखा है ये कौन है? ये मन है ना। सारी इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन कंट्रोल करता है। और मन से भी कुछ ऊपर है क्या? मन से है बुद्धि, बिल्कुल ठीक है। मन से ऊपर है बुद्धि, ठीक है। तो भगवान ना इंद्रियों की बात नहीं करे, मन की बात नहीं करे, भगवान बुद्धि, जो मतलब सीधे हेड ऑफिस जो होता है ना, उसकी बात करे। ये छोटी छोटी बात नहीं करे, भगवान सीधे बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के बारे में वो बता रहे कि एक बुद्धि और एक धृति। बुद्धि किसको गाइड करती है? बुद्धि किसको गाइड करती है? मन को। हाँ ठीक है। और मन किसको गाइड करता है? इंद्रियों को। इंद्रियों। तो यदि बुद्धि को ही हम संभाल ले तो इंद्रियां फिर भी संभल जाएंगी, ठीक है। बुद्धि को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, बुद्धि इंस्ट्रक्शंस देता है तो इंद्रियां समझ जाती है, ठीक है। तो बुद्धि की बात करें, और अगर है ना बुद्धि से भी ऊपर कुछ देखा जाए तो वो क्या है? ये इसमें है नहीं, मैं ऐसे जनरली पूछ लिया कि बुद्धि से भी ऊपर देखा जाए तो वो क्या है? वो वो आत्मा। आत्मा है। कि हमें आत्मा की भलाई के लिए ही कार्य करना है, उसकी भलाई के लिए ही डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर उसके ऊपर की बात करें तो फिलहाल अभी हम बुद्धि पे रुकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं तो हम बुद्धि की बात करते हैं। तो बुद्धि एक्चुअली में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है? वो बुद्धि के पास है। जो इंफॉर्मेशन गिविंग पावर है वो किसके पास है? मन के पास है। मन इंफॉर्मेशन दे रहा है, बुद्धि डिसीजन ले रहा है। तो बुद्धि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको 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 ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो बुद्धि हो गई। अब धृति क्या होती है? बुद्धि ने चीज निश्चय कर लिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। बुद्धि ने कोई चीज निश्चय कर लिया, कि संकल्प ले लिया, पर उस संकल्प पे विचार कर पाना, फोकस कर पाना, डिटर्मिनेशन कर पाना और विचलित ना होना, ये सब धृति का काम है, ये सब धैर्य का काम है, ठीक है। तो हमारे को सही बुद्धि भी चाहिए और सही तरीके का पेशेंस भी चाहिए। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन सात्विक होने चाहिए, तभी हमारी गति मिलेगी। यदि से तो एक राइट है एक रॉन्ग है तो हम कंफ्यूजन में ही घूमते रहेंगे, ठीक है। तो बुद्धि और धृति, धृति मतलब वो डिटर्मिनेशन, वो फोकस, वो विचार कर पाना कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है ना, और यदि से सही है तो उसमें आगे बढ़ना पेशेंस के साथ। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना। तो सही सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि धृति ही डिसीजन को मुकाम तक ले जाती है, एंड तक पहुंचाती है, ठीक है। धृति पेशेंस यही पहुंचाती है। फिर कहा कि धनंजय, यहाँ पे धनंजय बोला है। धनंजय पता है क्यों बोलते हैं अर्जुन को? एनी आइडिया क्यों बोलते हैं अर्जुन को धनंजय? क्योंकि जब राजसूय यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में जितने भी पैसों की जरूरत पड़ी थी, जितने भी धन की जरूरत पड़ी थी, वो अर्जुन ही सब जगह से कलेक्ट करके लाया था। तो इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा जाता है, ठीक है। और हमारा असली धन क्या है? हमारा असली धन क्या है? हमारा असली धन है सात्विक और सात्विक धृति। ये हमारा असली धन है। हमने कितना भी बुद्धि से डिसाइड कर लिया, हम ये रोज सुबह उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारी धृति ही हमें साथ नहीं दे रही है, हमारी धृति ही हमारे को साथ नहीं दे रही, तो हम उसको एंड तक नहीं ले जा पा सकते। तो बुद्धि और धृति दोनों ही जरूरी है। डिसीजन लेना भी जरूरी है और डिसीजन में को मेंटेन रखना, उस पे डिटर्मिन्ड रहना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट श्लोका से है। अब सेकेंड वाला जो श्लोका आ रहा है, तो ये आइए आप समझ ही गए होंगे। बुद्धिर भेदम धृतश्चैव, मतलब बुद्धि के प्रकार और धैर्य का प्रकार। ये सुनो तो मुझसे, बोलते तो मुझसे सुनो धनंजय, तो मुझसे सुनो, ठीक है। और धनंजय इसलिए बोला क्योंकि हमारा असली धन क्या है? बुद्धि और धैर्य धृति, ये हमारा असली धन है। अब 18.30 में हम देखेंगे
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द क्या है, इसमें 6 चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये जो प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि ये एक्चुअली वर्ड्स क्या है। सो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति मतलब कि ऐसा कार्य में लगे रहना जिस कार्य से मुझे मान मिले, सम्मान मिले, मेरी बॉडी को सुख मिले, सुविधा मिले, कंफर्ट मिले। तो ऐसे कार्य को करने के लिए लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। इसमें क्या होता है, प्रवृत्ति में क्या होता है, कामना बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए, सिर्फ अपने को सुख देने के लिए, अपने और शरीर से ही अपना परिवार भी है ना, तो उस परिवार को सुख देने के लिए लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कामना शक्ति हमारे संग रहती है और हम उसको पूरी करने के लिए लगे रहते हैं। अब निवृत्ति क्या होता है? निवृत्ति मतलब कि हमने भौतिक जगत को तो छोड़ दिया, अब हम उसके आइडियाज को हमने छोड़ दिया। अब हम कहीं एकांत में जाकर के, यदि कोई भजन करता है, नदी किनारे पहाड़ पे बैठकर, कुछ भी एकांत में जाके वो भजन कीर्तन करता है, तो उसके मन में भी थोड़ी सी वासना रह जाती है। वासना क्या होती है कि मेरी पूजा की वजह से मुझे मान सम्मान मिले, मेरी भक्ति या मेरी तप की वजह से मेरी भी पूजा हो, लोग मुझे भी नमन करे, सत्कार करे, मेरा मेरा सम्मान करे, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं या योगी हूं या जो भी कुछ हूं, उसकी वजह से मुझे लोग जाने समझे। तो ये छोटी सी सूक्ष्म रूप में जो वासना है वो रह जाती है। ठीक है, तो एक में कामना और एक में वासना रह जाती है। ये दोनों ही, कामना और वासना दोनों ही बंधन के कार्य बनते हैं। ये बंधन का एक एलिमेंट बनता है, ये हमें इस जगत में बांध के रखता है, इस संसार से हमें अटैच करके रखता है। ठीक है ना भाई, वहां वासना हुई कि मेरा भी इस मेरी मेरी पूजा, मेरी तप की वजह से मुझे अभिमान आया, और अभिमान आके मुझे लगा कि मुझे लोग थोड़ा सा एटलीस्ट आदर्श रिस्पेक्ट तो करे, तो ये भी वासना रह गई ना। तो दोनों, कामना और वासना दोनों ही बंधन के कारण है, दोनों ही अटैच्ड रखते हैं हमें संसार से, दोनों ही अटैच रखते हैं हमें संसार से। ठीक है, और भगवान ने सीधा सीधा आदेश दिया है कि हमारे पास जो भी है, जो भी प्राण शक्ति है, हाथों में है, पैरों में है, जो जो भी है हमारे पास, बुद्धि है, धन है, संपत्ति है, अर्थ है, जो भी है, जो रिसोर्सेज है, उनसे हमें क्या करना है, दूसरों का परोपकार करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। दो चीजें करनी है, दूसरों को परोपकार करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। दूसरों का सर्वश्रेष्ठ परोपकार कब होगा? जब हम उसको अब बहुत ब्रांडेड कपड़े लाके दे देंगे, तो लेटेस्ट आईफोन लाके दे देंगे, तो कब होगा उसका परोपकार? कृष्ण भावना व्रत में लाएंगे उसको। बिल्कुल ठीक है, जब हम उसको कृष्ण से कनेक्ट करेंगे तब। फोन आ जाए पर अगर उसको कृष्ण की मति ना हो, स्पिरिचुअल मति ना हो, तो वो कुछ भी देखेगा फोन में, कुछ भी सुनेगा फोन से, किसी को किसी भी वाणी में बात करेगा, उसको फिर वो रहेगा ही नहीं। परंतु फोन है और थोड़ा सा बुद्धि और मति भी है शास्त्रों के अनुसार, तो उसको सही तरीका पता है कि फोन का सही तरीका यूसेज का क्या है, और फिर हम इस फोन को भी स्पिरिचुअल बना देते हैं। ठीक है, सो इट इज दैट सिंपल। थोड़ा सा मन को कनेक्ट करने की बात है, तभी होते जब हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में हम समझ गए। सेकेंड है कार्य अकार्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझते हो, हमको ये समझना जरूरी है कि पहली बात तो कामना और वासना दोनों से बचना है। नंबर 1, कामना और वासना दोनों से बचना है। सेकेंडली, किसी भी वस्तु की आशा या इच्छा से भी बचना है। क्योंकि क्यों बचना है? क्यों हमें हम कोई इच्छा ही ना करें, फिर तो मेहनत ही ना करें, फिर तो हम काम ही ना करें। क्यों बचना है इच्छा से? क्योंकि इच्छा हमें अभाव का एहसास दिलाती है, और यदि से इच्छा पूरी हो जाती है, इच्छा होना हमें अभाव का एहसास दिलाती है, और फिर वो हमें अगर हमें वस्तु मिल भी जाए तो फिर हमें वो वस्तु कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, हमें लगता है कि वो वस्तु मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो ऐसे कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो चीजें हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। वंस अगेन, कोई भी चीज की इच्छा करना से भी हमें बचना चाहिए। जो है ना वो हमारे लिए बेस्ट है और उसी में ही हमें आगे चलना चाहिए। मेहनत भक्ति के लिए करना चाहिए, बाकी चीजें हमें मिलती ही चली जाएंगी, उसमें कोई हमें
संदेह की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत हमें उसके लिए करनी है, अननेसेसरी मेहनत हमें अपने को कंफर्ट देने के लिए नहीं करना है। जो है कोई लोग खाने में बहुत मेहनत करते हैं, ये स्वाद वहां से वो पकौड़े, वहां से वो चाट खाओ, ये खाओ वो खाओ, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अपने को सुख देने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें आके मिलेगा। मेहनत करनी है भक्ति में बने रहने के लिए। जब हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली कृष्ण कृपा से बाकी चीजें भी स्मूथ हो जाएंगी। ऐसा डरने वाली बात नहीं है। तो हमें इच्छा से अभाव का एहसास होता है, और वो हमें वस्तु मिल भी जाए तो हम उस वस्तु के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो हमें किसके कंट्रोल में रहना है? सिर्फ एक के कंट्रोल में, वो है कृष्ण के कंट्रोल में रहना है। जब हम उनके कंट्रोल में रहेंगे तो उनकी मति से अपनी मति को मिला देंगे, सरेंडर्ड अवस्था में रहेंगे, तो जीवन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हमें चीजें एज इट इज दिखेंगी। ठीक है, हमें चीजें एज इट इज दिखेंगी। अब कार्य, अब सेकंड है ना कि कार्य अकार्य, कार्यम च कार्यम में विच, मतलब कार्य, कार्य क्या, कौन सा कार्य? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया, हमारे वर्ण में जो हम रह रहे हैं और हमारे आश्रम में जो हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है वो। अभी हमें दूसरे की काम में टांग नहीं अड़ानी है। यदि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार में हैं, ब्राह्मण अभी हम कर रहे हैं, पंडित मतलब ब्राह्मण मतलब सिर्फ मंत्रों का उच्चारण नहीं है, ब्राह्मण मतलब टीचिंग भी ब्राह्मण है। किसी को से पढ़ाना, टीचिंग भी, टीचर बीइंग अ टीचर इज ऑल्सो ब्राह्मणिक क्वालिटी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ब्राह्मणिक क्वालिटी। तो हमें फिर इस डॉक्टर के काम में टांग नहीं अड़ाना है। मेरे ख्याल से तुम ये ऐसी वाला नहीं, तुम यू डोंट नो, उसके काम में आप टांग नहीं अड़ा सकते। ठीक है, तो आपके लिए जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज आपको निष्ठा से 100% या 500% आपको करनी है दूसरों, और उससे आपको ये देखना है कि पर उपकार और कृष्ण की प्रसन्नता, पर उपकार और कृष्ण की प्रसन्नता, दोनों यही चीज देखिए हमें काम करना है। फिर सेकंड क्या है? ऑब्वियसली अकार्य, मतलब जो न कार्य, नो जो न करने योग्य कार्य है, जो शास्त्र में निषेध है, वो अकार्य हो गया। ठीक है, भय अभय, भय मतलब डर। ऐसा कोई नहीं है जिसे डर न लगता हो, जो कहते कि मुझे डर लगता ही नहीं है, मुझे नहीं। ऐसा हर एक को किसी न किसी चीज का डर है, तभी तो दरवाजे ताले ये सब बने हुए हैं। हम सबको डर है किसी न चीज। किसी को धन न खो जाए उसका डर है, किसी को ज्ञानी जो होता है उनको भी डर होता है, पता है कि कोई उनको डिफीट करने वाला सामने आ जाए तो उनको भी अपना डर रहता है। ऐसे ही रूप का डर कि ये तभी तो एंटी एजिंग क्रीम्स और ये सब बनती हैं। रूप खो जाने का डर, इस तरीके से धन चोरी हो जाने का डर, सब चीजों का डर हमारे पास होता ही है। ठीक है, परंतु जो अभय किसके पास होता है? सिर्फ भक्तों के पास होता है, जो कि भगवान पर, कृष्ण पर डिपेंडेंट होते हैं। उन पर उनकी, जब हम कृष्ण पर डिपेंडेंट होते हैं तब हमें वो अभय का हम टेस्ट कर सकते हैं, वरना अभय का टेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हम तभी कर पाते हैं टेस्ट जब हम कृष्ण पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो सात्विक बुद्धि क्या है? सात्विक बुद्धि है कि हम भगवान के दास हैं, इसको समझ पाना। और जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार क्या होता है? अहंकार और मिथ्या अहंकार में डिफरेंस क्या है? अहंकार अच्छा है, मिथ्या अहंकार गलत है। अब इसका मतलब बता दो कि क्या होता है। अहंकार अच्छा है, अहंकार होना चाहिए, पर मिथ्या अहंकार गलत है। अब इसका मतलब बताओ। जो नहीं है उसके बारे में अहंकार करना मिथ्या अहंकार हुआ। कि माता जी आप थोड़ा काफी हद तक ठीक है, मिथ्या अहंकार जो नहीं है उसके बारे में अहंकार। तो अब क्या नहीं है और किसका हम अहंकार कर रहे हैं? मान लीजिए धन नहीं है, शौहरत दौलत नहीं है, फिर भी हम अहंकार करते हैं, ठीक तो है, वो अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वो है माता जी, बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट जो एक बार मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ वो ये है, मिथ्या अहंकार मतलब आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी, या मैं मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं CEO हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, जो भी कुछ, ये होता है मिथ्या अहंकार। हमेशा से, जन्मों से तो हम नहीं CEO थे किसी फैक्ट्री के, हमेशा तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। वक्त बदलेगा, चीजें बदलेगी, जो हम थे वो हम आज है नहीं, जो आज हम हैं वो हम कल रहेंगे नहीं। तो ये क्या, किस बात का ये मिथ्या अहंकार है? जस्ट मिथ कि ये हम हैं, ना हम थे ना हम रहेंगे, थोड़े टाइम के लिए हैं, वो टाइम चला जाएगा।
ठीक है, तो ये है मिथ्या अहंकार। अहंकार क्या है? कृष्णदास, कि हम नित्य कृष्णदास हैं, ये है अहंकार, और ये बहुत अच्छा है। तो जब आप कृष्णदास हो तो आप अपनी देखरेख भी करोगे, आप डिप्रेस नहीं होगे, आप प्रसन्नचित रहोगे, आप भक्ति करोगे, आप सही राह पे चलोगे। यू नो दैट आई एम कृष्णदास, आप अपने आप को मालिक नहीं समझोगे, अहंकार नहीं आएगा, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, कटु नहीं बोलोगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अहंकार क्या है? कृष्णदास। मिथ्या अहंकार क्या है? जो हम अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं किसी भी पोजीशन या डेजिग्नेशन से, ठीक है, वो है। अब एक और बात बताइए कि तो मतलब कहने का तात्पर्य कि संसार ना हमारा था ना हमारा है, हमारे संसार से कोई संबंध है ही नहीं, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम भौतिक जगत के हैं ही नहीं। ये सिर्फ शरीर मिला हुआ है भौतिक जगत से। हम जो हैं वो आए हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत से, और वहीं हमें जाना है। यहाँ भटकते नहीं रहना है, अपना फटाफट काम खत्म करना और यहाँ से हमको निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो भक्ति के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आने वाले समय में ना हम नहीं पता कि हम कब से मनुष्य फिर वापस बन पाएंगे, और आने वाले समय में हम कब ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि हम भक्ति कर पाएंगे। कलयुग के अभी बहुत सा 4,27,000 साल बाकी हैं, उसके बाद सतयुग आएगा। इन 4,27,000 में हम कभी भी वापस आ जाते, हमें नहीं पता वो कौन से वाले काम काल में हम आएंगे, उस समय क्या माहौल चल रहा होगा हम नहीं जानते। पानी बारिश नहीं होगी, एसिड रेन्स होंगी, अनाज नहीं होगा, लोग भूख से एक दूसरे को ही मार काट के खाएंगे। लोगों का जो अभी है ना, पहले कितनी क्या टॉल हाइट हुआ करती थी, फिर कितने दबते 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 कितनी कम हो चुकी है, फिर बहुत और बौने बौने ही सब, इस तरीके से बहुत कुछ दिया हुआ है। एनीवे वी विल नॉट गो टू मच इनटू इट। तो अब मुझे बस इतना से बता जाइए कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। मुक्ति का, हम बोलते हैं ना मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, परम गति, हम बहुत बार बोल ही चुके हैं, इसलिए सोच रही हूँ कि एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या होता है। भगवान के चरणों में जगह मिले। जन्म मृत्यु से हाँ हाँ, जन्म मृत्यु से भगवान के चरणों में, हटके, हाँ, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए, वैकुंठ लोक चले जाना कृष्ण के पास, उनकी सेवा में। ठीक है, ठीक है, ये सब बिल्कुल ठीक है, और ये सब एक ही सेंटेंस से एसोसिएट करता है, और वो सेंटेंस है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये सब बिल्कुल ठीक है, और ये सब का एक ही समावेश है कि मुक्ति मतलब, इसको याद कर लीजिए, मुक्ति मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? कृष्णदास। नित्य कृष्ण दास। तो जब हम उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो अब हमारी ये आशा नहीं रहती कि हम भगवान का, हम भगवान में लीन हो जाएं, हम ब्रह्म ज्योति में, हम स्वर्ग चले जाएं, ब्रह्म ज्योति में चले जाएं, वैकुंठ चले, कुछ नहीं। मुक्ति मतलब कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, नित्य दास, ठीक है। जीते जी कौन मुक्त हो सकता है? ये मरने के बाद ही मुक्त हो जाए, ये कोई गारंटी तो है नहीं। मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद कौन मुक्त होगा? जो कि जीते जी मुक्त हो गया। और जीते जी हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कृष्ण भक्ति करके, जो कि भगवान का होकर भगवान के लिए कार्य करता है। जीते जी हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जो कि भगवान का होकर, मैं भगवान, मैं तुम्हारी हूं कृष्ण, ये बोलना है, इसमें शर्माना नहीं है। आई एम योर्स कृष्णा, और आप मेरे हो, ठीक है। तो भगवान का होकर भगवान के लिए कार्य करना, अपने लिए नहीं, और अपने से ऐसे कुछ नहीं। बाकी चीजों तो हमें ड्यूटी के तौर पे करनी। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण के बोल रहे हैं, हम कृष्ण तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसके बाद में हमने अपने जो फैमिली उससे आंखें बंद करी, नहीं। एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप इज अ गिफ्ट ऑफ कृष्णा टू अस। तो हमें सब ड्यूटी के तौर पे करना है, as a mother, as a father, as everything has to be done as a duty and love with Krishna. याद रखिएगा, ड्यूटी ना बिना प्रेम के होती नहीं है, इसलिए वहां भी प्रेम आता है, पर छुपे शब्दों में है, ये हमें पहचानना है, ठीक है। सो इससे तो रियल इंडिपेंडेंस इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। रियल इंडिपेंडेंस इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। असली स्वतंत्र, असली फ्रीडम क्या है? जब हम कृष्ण पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से हम सिंप्लीफाइड तरीके से हम जी सकते हैं, ठीक है ना। अब 18.31 का है, इसमें प्रभुपाद जी ने कोई शोध दिया ही नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करा है, छोटा सा है, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं लिखा है। तो हम जरा सा फटाफट सीखते हैं कि धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य। धर्म क्या होता है?
कहने का तात्पर्य है कि धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य, जो बुद्धि इन चीजों में विचार कर पाती है। देखो, विचार करना बहुत जरूरी है। चिंता चिता समान है, उसको क्यों बोलते हैं? चिंता करते रहना वो चिता के समान है, पर विचार तो करना है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या होगा, जब हम बोल रहे हैं उसका क्या होगा। विचार करना है, क्या ये कार्य करने लायक है या क्या ये कार्य करने लायक नहीं है। विचार करना है, जरूरी है। जो विचार करेगा कृष्ण उसके साथ है। जिस तरीके से अर्जुन ने विचार किया था तो कृष्ण उसके साथ हैं। दुर्योधन ने विचार नहीं करा, कृष्ण उसके साथ नहीं है। तो विचार करना है, क्या ये करने योग्य कार्य है? क्या मैं ऐसा बोलूं किसी की हानि हो जाएगी, किसी को दुख लगेगा? हाँ, सोचना है। हमने बोल दिया नहीं, सोचना है, जरूरी है। ठीक है, आपकी वजह से किसी भक्त को दुख पहुंचे तो इसका अपराध आपको लगेगा। तो किसी भक्त को दुखी नहीं कर सकते हम, अपराध है ये। ठीक है, तो क्या ये हमको सोचना जरूरी है। धर्म क्या है मैं बता देती हूँ। धर्म ना, जनरली लोग क्या सोचते हैं कि लोक हित में कार्य करना धर्म है। पानी पिला दिया, प्याऊ खुलवा दिया, कपड़े बांट दिए, खाना खिला दिया, आश्रम खिलवा दिया, दवाइयां बांट दी, ये सब धर्म के कार्य हैं। ठीक है, ये धर्म है। परंतु ये जनरली लोग ऐसे सोचते हैं ना। ठीक है, तो वो बुरा नहीं है, पर धर्म समझे क्या धर्म क्या है। धर्म कहाँ से आता है? धर्म एक वर्ड होता, धर्म आता है धारण करना। धर्म मतलब धारण करना। धर्म मतलब एक वो शक्ति है जो अगर न हो तो हमारा होना ना होना एक बराबर है। जिस प्रकार से पानी का धर्म है गीला करना, जिस प्रकार से आग का धर्म है जलाना, उसी प्रकार से जीव का धर्म क्या है? शास्त्रों कृष्ण का भक्ति गाना। यस, शास्त्रों के अनुसार चलना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जीव का धर्म है कि लॉज को, नियमों को फॉलो करना। और ये नियम कहाँ पे दे रखे हैं? शास्त्रों में। गीता में, शास्त्र में दे रखे हैं। ठीक है, जीव का धर्म है टू फॉलो द लॉज, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और सेवा करना। जीव का जो धर्म है ना, निठल्ला नहीं बैठ सकता जीव। तो जीव को क्या करना है? उसका धर्म है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और सेवा करना। बिना सेवा के एक्चुअली कोई है ही नहीं। पूरी आप आंखें घुमा के देख लीजिए, सब लोग किसी न किसी सेवा में जरूर है, क्योंकि जीव खाली निठल्ला नहीं बैठ सकता, वो सेवा में रहता है। तो यदि से हम किसी भी अपनी खुद की सेवा कर सकते हैं, अपनी त्वचा की, आंख की, इंद्रियों की अपनी सेवा कर सकते हैं। थोड़ा और आगे जाए तो अपने पति पत्नी की सेवा कर सकते हैं, और आगे जाए बच्चों की सेवा करते हैं, और आगे जाए घर परिवार की करते, गांव देश समाज की सेवा करते हैं। ऐसे हम करते ही ले जाते हैं सेवा। परंतु यदि हम तत्व का ज्ञान रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें एक्चुअली में सेवा में कहाँ रहना है, परोपकार का मतलब क्या है। वो होता है धर्म। अगर हम इस धर्म को हटा दें तो हम जीव ही नहीं रहेंगे, हम रहेंगे ही नहीं। जीव का असली धर्म है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, भगवान की वाणी को फॉलो करना और सेवा में रहना। इज दैट ओके? अगर वो हम हटा देंगे तो जीव जीव ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर जीव कुछ ना कुछ, देख लीजिए, सेवा में है। ठीक है, कोई ना कोई उस सेवा में करना है। फिर कार्य और अकार्य मतलब क्या होता है? कार्य मतलब करने योग्य कार्य, अकार्य मतलब अकरने योग्य। मतलब इसके अंदर सब आ जाता है कि कौन से स्थान पर, कौन से समय में, कौन से काल में, किस पात्र को, किस सिचुएशन में, कैसे सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या कार्य करना है। चीजें बदलती बदलती रहती हैं। ठीक है, एक जैसे कैसे कैसे आपने सपोजिंग से कोई नियम धर्म ले रखा है, और जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने रात के 12, 12:30 बजे जब कीर्तन के बाद सबको प्रसाद बांटा, तो उनको सबको एक एक बर्फी दी। ठीक है, बर्फी दी। और तो एक जो थे वहां पे भक्त थे, वो बोले कि नहीं, एकादशी का काल शुरू, कई बार होता है ना शाम से एकादशी शुरू हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एकादशी का काल शुरू हो गया और इसके अंदर में कॉर्नफ्लावर होता है, तो हम ये प्रसाद नहीं लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? वी आर नॉट फिनेटिक्स, वी आर नॉट फिनेटिक्स, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटेंशन, हमारा भाव बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाव। हम फैनेटिक नहीं है, नंबर 1, हमारा भाव बहुत जरूरी है। परंतु अब इस आइडिया को हम बेस नहीं बना सकते कि हम, भाव तो है हमारा जपा करने का पर हम कर नहीं पा रहे, भाव तो है हमारा एकादशी करने का, हम कर नहीं पा रहे, नहीं, इसको हम बेसिस नहीं बना सकते। वी आर नॉट फैनेटिक्स, दैट इज करेक्ट, पर इस भाव को हम बेस नहीं बना सकते। ठीक है, इट्स ओके कि आप बिना नहाए हम लोग कुछ भी कर ले, दैट्स ओके, पर इसको ही आइडिया नहीं बना सकते कि हम हमेशा ही, इज इट ओके? तो फिनेटिक नहीं है पर ऐसा भी नहीं है।
जो रजोगुणी व्यक्ति है उसे आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसको आइडिया नहीं होता है। क्यों आइडिया नहीं होता? क्योंकि वो अटैच्ड रहता है। अटैच मतलब उस वो राग में रहता है। अटैच मतलब रहता है वो हर एक से, कभी वस्तु से अटैचमेंट हो जाती है, कभी व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाती है, कभी हमारा वैसा समय था उसी समय से अटैचमेंट हो जाती है, कभी परिस्थिति से अटैचमेंट हो जाती है, उसको किसी न किसी चीज से, कि मुझे चाहिए मेरा बंगला हो, क्या बोलते हैं जैसे एक नदी किनारे मेरा बंगला हो और ऐसे हो, ये अटैच, इस आइडिया से अटैचमेंट हो गई। और अब वो उस आइडिया के लिए वो काम करने लग जाता है। धर्म अधर्म, करना योग्य क्या करे, उसको इस सब का आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो रजोगुण में जो होता है वो फिर ऐसे वाले कार्य करने लग जाता है। और पूरी दुनिया ही इन्हीं कार्यों में लगी पड़ी है। किस किस कार्य में लगी पड़ी है? राग और द्वेष। जब अटैचमेंट होता है ना तो ऑब्वियसली किसी चीज से द्वेष भी हो जाता है कि मुझे कच्ची बस्ती में घर नहीं चाहिए। ओके, जब तुम्हारे पास आइडिया है कि मुझे एक नदी किनारे सुंदर सा बंगला चाहिए तो ऑब्वियसली तुम्हें द्वेष होगा कि मुझे कच्ची बस्ती में घर नहीं चाहिए। तो ये क्या हो, राग भी हो जाता है, द्वेष भी हो जाता है। और फिर द्वंद और मोह, इन चीजों में ही पूरा संसार घूमते जा रहा है। ठीक है, सो वी विल जस्ट स्टॉप हियर एंड इन कल हम जब एक और ले लेंगे श्लोका तब वील डू द की लर्निंग, बिकॉज इनके संग की है की लर्निंग इनके संग की है। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दैट मच? देयर इज समथिंग मोर टू बी एक्सप्लेन बट द टाइम हैज रन आउट सो आई कांट डू दैट। ठीक है, हरे कृष्णा।